हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम सेक्शन ई कंप्लीट करेंगे और फिर ये पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो केस स्टडी करते हैं इसमें। अ ब्रोच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफन वॉर्न ऑन क्लॉथिंग लाइक जैकेट्स, ब्लाउजेज और ड्रेसेस टू एड एलिगेंस, मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स एंड डेकोरेटेड विद जेमस्टोन्स। ब्रोचेज कम इन मैनी शेप्स एंड डिज़ाइंस। ठीक है, ये जस्ट ब्रोचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। वन सच ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ऐसा ब्रोच है वो सिल्वर वायर से बनाया गया है जिसकी डायमीटर की लेंथ कितनी दी है, 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो और ये वायर को हमने यहाँ 5 डायमीटर्स में भी लगाया है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। जो क्या करता है, ये वायर्स है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें सॉल्व करने हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है, हर सेक्टर का क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। राइट, तो हम इसको यूज करके और क्या करें, अगर इस 360 डिग्री को डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 36 का पार्ट ए। तो वो क्या आएगा, टोटल एंगल इज 360 डिग्री और नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं यहाँ पर, 10। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम टोटल एंगल को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 360 डिवाइड बाय 10 यानी कि क्या आ गया, 36 डिग्री। क्लियर बच्चों, ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी। ए सी बी आर्क, इसकी लेंथ निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। राइट, थीटा कितना है 36, अभी निकालना हमने, 360 इंटू 2 पाई को क्या लेंगे 3.14 और आर क्या होगा, आर कहाँ से निकलेगा, डायमीटर से, और डायमीटर कितना दिया था 35 मिलीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे 35/2। क्लियर, तो 2 से 2 कैंसिल और इसको भी हम कटिंग करेंगे, ये आ गया 10, 36 के टेबल में 10 पर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10.99 मिलीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर। अब है पार्ट सी, थर्ड पार्ट का ए पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा इज 36, 360 पाई 3.14 और आर फिर वही होगा 35/2, 35/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 96.1625 और यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज। टोटल लेंथ कितनी यूज हुई सिल्वर वायर की, देखो एक तो यहाँ पर सिल्वर वायर लगी है सब तरफ, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस कितने डायमीटर्स पे लगी है, 5 डायमीटर्स पे लगी है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज कैसे निकलेगा, बी पार्ट है इसका, और टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या है, सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर्स, डी मीन्स डायमीटर, तो 2 3.14 और आर कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 35। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 284.9 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज। क्लियर बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस। अमृता क्या है, बेस ऑफ लाइट हाउस पे खड़ी है।
Gazing up at its towering height, she measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री। और ये क्या है, लाइट हाउस, तो इस कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। देन शी क्लाइम द नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन। फिर वो क्या है, एक डेक के ऊपर चढ़ गई है जो उसकी हाइट कितनी हाइट पर है, 40 मीटर हाइट पर है। एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस टू बी 45 डिग्री। और जब यहाँ पर वो खड़ी है तो उसने क्या देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है यहाँ से, वो 45 डिग्री। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें क्या, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, पूछा है इफ सी डी इज एच मीटर, हमें सी डी की हाइट कितनी दी है, एच मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच, हमें बी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो ये सी डी है, तो कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, अब हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करें, हम बी डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल बी डी सी। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम। तो क्या किया, इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल के अंदर आप जो गिवन है और जो निकालना है उनको लेकर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सी डी बाय बी डी, ये क्या होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पी बाय बी इज tan थीटा। और थीटा कितना दिया है अब हम यहाँ पे 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है 1। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी, और सी डी की वैल्यू क्या थी, एच, तो बी डी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, एच मीटर। राइट, सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बी सी इन टर्म्स ऑफ एच, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है एच की टर्म्स में। अब देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी। तो वो कैसे निकल सकता है, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस जब लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। बी डी कितना है, एच स्क्वेयर, सी डी भी एच स्क्वेयर, और बी सी निकालना है हमें स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर 2h स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर। अब स्क्वेयर हटा के हमारे पास क्या लगाएंगे यहाँ पर, रूट, तो √2h, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी, और प्लस माइनस। ठीक है, बट हाइट क्या होती है यहाँ पर, अबव साइड ही है ना, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये प्लस की ही आएगी, तो √2h मीटर। ये हो गया हमारा बी सी का आंसर। राइट, अब है पार्ट थर्ड, फाइंड द हाइट सी ई की हाइट निकालनी है ऑफ द लाइट हाउस। सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, है ना। तो थर्ड का ए पार्ट है, हमें सी ई निकालना है। सी ई किसकी इक्वल है, सी डी प्लस में डी ई। सी डी की वैल्यू क्या है, एच, और डी ई किसके बराबर है, बी ए के, जो कि क्या है 40। राइट, तो सी ई क्या आ गया हमारे पास, एच प्लस 40। बट इसको हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, एच की वैल्यू भी करनी पड़ेगी सॉल्व। तो इसके लिए सी ई को निकालने के लिए हम क्या, कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, अब ए ई सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए ई सी में हम पी ए होगा और ये बी होगा, तो सी ई बाय में ए ई विल बी इक्वल टू tan 60, है ना। सी ई की वैल्यू क्या है, एच प्लस 40, या सी ई ही लिख सकते हैं हम इसको। ए ई की वैल्यू क्या है, एच, और tan 60 कितना होता है, √3। राइट, इसको रीअरेंज किया हमने तो क्या आ गया, एच प्लस 40 इज इक्वल टू, ये इधर जाके शिफ्ट √3h। एच वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ गया, 40 इज इक्वल टू √3h माइनस एच। तो यहाँ से अगर हम √3 की वैल्यू क्या है, 1.73h माइनस एच इज इक्वल टू 40, तो ये कितना आया, 0.73h। 40 इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये क्या आ गया, h इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 0.73। इसको आप सॉल्व कर लोगे, वो क्या आ जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड हाइट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड डिस्टेंस ए ई डिस्टेंस निकालना है। अगर हमें ए सी की वैल्यू कितनी दी है, ए सी की वैल्यू है 100, ये 100 है, यहाँ पर सी ई की वैल्यू भी है हमारे पास, ए ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले इसको h इज इक्वल टू 40 बाय 0.73 को सॉल्व कर लेते हैं।
ये सॉल्व करके कितना आया 54.8 आया। ठीक है, तो अब हमें क्या है ए ई की वैल्यू निकालनी है। ए ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। कौन सी ट्रायंगल में, ए सी ई ट्रायंगल में। तो क्या लिखेंगे इसको, ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। एक मिनट, एक मिस्टेक रह गई है यहाँ पर, एच नहीं निकालना था हमें, क्या निकालना था सी ई। तो सी ई तो क्या था, सी ई इज इक्वल टू 40 प्लस में एच, यानी कि हमारे पास सी ई क्या आ जाएगा 40 प्लस में 54.8 यानी कि 94.8 राइट मीटर। अब इसको करते हैं ए ई स्क्वेयर प्लस में ये कितना है हमारे पास 94.8 का स्क्वायर और ये है 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ए ई स्क्वायर प्लस में ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर 8987.04 आएगा। 0.04 को नेग्लेक्ट करते हैं, ये 10,000 इसको इधर ले गए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 8987, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 31013। तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए ई की वैल्यू आ गई √1013 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट केस स्टडी है हमारे पास, केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 में क्या दिया है देखो, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। हर एक राउंड है 300 मीटर का। अगर मान लो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है ऐसे बच्चों ने तो 300 मीटर का एक राउंड है। To make the event more challenging and engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। फिर इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद जब नेक्स्ट राउंड वो लगाएंगे तो वो उसका डिस्टेंस क्या होगा 50 मीटर और ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर पहला 300 है तो नेक्स्ट क्या होगा 350 और उससे अगला क्या होगा 400 होगा और उससे अगला क्या होगा 450 होगा एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान्ड इज 10। कितने राउंड उन्होंने कंप्लीट करने हैं यहाँ पर 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं राइट। तो अब क्या निकालना, राइट द 4th, 5th एंड 6th टर्म ऑफ द एपी ऑन सो फॉर्म्ड। 4th, 5th और 6th टर्म निकालने जो एपी बनेगी। 4th टर्म तो क्या हो गई 450, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हम यहीं से निकाल सकते हैं 500 और नेक्स्ट क्या हो जाएगी 550 एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 4th इज 450, 500 एंड 550। क्लियर। नेक्स्ट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड। 8th राउंड का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे A8 और A8 कैसे निकलेगा A + 7D। A + 7D, A टर्म क्या है अब यहाँ पर A है 300 और D क्या होगा 350 माइनस 300 यानी कि 50। क्लियर, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको 300 प्लस 7 इंटू 50, 300 प्लस 350 यानी कि हमारे पास आ गया ये 650। तो 8th राउंड का डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा सबको 650 मीटर राइट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। अब यहाँ क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे जब वो 10 राउंड्स कवर कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे S10। ठीक है, क्योंकि सभी 10 राउंड्स का सम पूछे तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर S10। S10 का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर S10 का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n कितना है अब यहाँ पर हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू में a कितना है 300 प्लस n कितना है 10 - 1, d कितना है 50। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू में 2 इंटू 300 600 प्लस 9 9 × 50 450। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1050 और 1050 को 5 से करोगे तो आप कितना आ जाएगा 5050 मीटर। तो 10 राउंड्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। क्लियर ऑल। नेक्स्ट है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स।
अगर रनर ने सिर्फ पहले 6 राउंड कंप्लीट करे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम S6 फिर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब लेकिन n क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/2, 2 इंटू में 300 प्लस 6 - 1 और d कितना है 50, तो ये 3 इंटू 600 प्लस 5 इंटू 50 और 3 600 प्लस में 250, ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई में 850 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा ये 2550 मीटर। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू।